नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में निकली हुई भर्ती के बारे में, जिसके आवेदन करने की अंतिम तारीख है 13 सितंबर 2023। यह आवेदन आप लोगों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है सुपरवाइजर तथा जूनियर मैनेजर के लिए पोस्ट निकली हुई है। कुल 65 पोस्ट है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। माइनिंग के लिए यहाँ पर 49 पोस्ट है। सर्वेयर के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 8 पोस्ट है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। फाइनेंस के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है और एचआर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है पॉइंट नंबर 3 में देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी या फिर क्राइटेरिया जो है माइनिंग के लिए सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में, साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। दूसरा बोलता है फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों को इस फील्ड से रिलेटेड, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा बोलता है फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट आप लोगों को होना चाहिए इस फील्ड से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। सर्वे के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि डिप्लोमा इन सर्वे होना चाहिए, साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड से रिलेटेड। या फिर बोला गया है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में या फिर सिविल इंजीनियरिंग में, साथ ही या फिर एमटेक होना चाहिए, साथ ही 2 साल का आप लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए इस रिलेवेंट फील्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं। हम लोग मैकेनिकल के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैकेनिकल में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर माइनिंग मशीनरी में। इलेक्ट्रिकल के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, साथ ही 5 साल का अनुभव आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होना चाहिए। या फिर बोला गया है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस रिलेवेंट फील्ड के लिए। कंपनी सेक्रेटरी के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर पास्ट फाइनेंस एग्जामिनेशन आप लोगों के पास होना चाहिए ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरियल ऑफ इंडिया होना चाहिए आप लोगों के पास। छठवां नंबर देख लेते हैं। फाइनेंस देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही 5 साल का अनुभव आप लोगों को इस फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, या फिर आप लोगों को इस फील्ड से रिलेटेड जो है वर्क एक्सपीरियंस जो है 5 साल का होना चाहिए, या फिर पीजी डिग्री होनी चाहिए इन फाइनेंस में, पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस में होना चाहिए। एमबीए अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो भी ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को इस फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। देन लास्ट देखते हैं एचआर में। ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही 5 साल का अनुभव होना चाहिए, या फिर पीजी डिग्री होनी चाहिए इन एचआर में, पीजी डिप्लोमा इन होना चाहिए एचआर में, एमबीए इन एचआर विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगले पोस्ट के बारे में देखते हैं, जो है जूनियर मैनेजर के लिए है। इसकी सैलरी जो होगी 30,000 से लेकर 1,20,000 तक होगी। मिनिमम एज लिमिट 23 साल, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 साल यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर पॉइंट नंबर सी देख लेते हैं। जो एक्सपीरियंस एक्वायर इन ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, एकेडमिक प्रोजेक्ट, कंसल्टेंसी एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, फेलोशिप विल नॉट बी टेकन इन द कंसिडरेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एक्सपीरियंस। कहने का मतलब, अगर आप लोगों ने इंटर्नशिप किया है, अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, एकेडमिक प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है, कंसल्टेंसी एक्सपीरियंस है, या फिर टीचिंग का एक्सपीरियंस है, या फेलोशिप का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, तो यह एक्सपीरियंस जो है कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें एज, क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वह रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप लोगों को यह आवेदन कैसे करना है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यह आवेदन आप लोगों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है पॉइंट ए पे, कैंडिडेट में प्लीज डाउनलोड द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा एप्लीकेशन enclosed as a
एनेक्चर 2 उसमें रहेगा आप लोगों को एक जो है थ्रू प्रॉपर चैनल के माध्यम से करना है या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को जो है आवेदन जो है 13 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। आप लोगों को इस पते पर आवेदन करने हैं। जनरल मैनेजर एचआर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कमरा भवन, आशुतोष चौधरी वेन्यू, कोलकाता। इस पते पर आप लोगों को इस डेट में पहुंच जाना चाहिए आप लोगों के आवेदन जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो है माँगा गया उसके बारे में जान लेते हैं। तो 10वीं का सर्टिफिकेट आप लोगों को होना चाहिए जिस पे जो है डेट ऑफ बर्थ जो है मेंशन हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो देख लेते हैं। डिप्लोमा, ग्रेजुएशन की डिग्री माँगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री माँगी गई है और आपको लोगों को प्रोफेशनल कोर्स आप लोगों ने किया हुआ है तो उसकी डिग्री माँगी गई है। आगे बढ़ते हैं। यह जो है फॉर्म का प्रारूप है। आप लोगों को फॉर्म को अच्छे से भरना है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा मेरे ख्याल से आप लोगों को यह फॉर्म भरने में। ये सारे डिक्लेरेशन टिक आप लोगों को कर देने हैं, सिग्नेचर कर देने हैं। ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है आप लोगों को डेट ऑफ वेरिफिकेशन के समय ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप लोग किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो अपने अधिकारी से जो है यह सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करवा लीजिएगा कि भाई हम जो है यहाँ पर काम करने के इच्छुक है। तो आप लोगों को कोई आवेदन, कोई जो है आपत्ति थोड़ी ना है ऐसे करके। इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत ही शुक्रिया। धन्यवाद।